जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू। जो सहले तंज सारे, ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है, कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा। ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं, मेटावेल का पी बूस्ट का जुनून दौड़ता है। गुड इवनिंग दोस्तों, आज का होस्ट आपका दोस्त मैं मंदराज सिंह राठौड़, सावनगरी जैसलमेर से बिलोंग करता हूं। आज जूम पाए सभी साथियों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जूम सेशन इतना शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। आप अपनी टीम को, अपने गेस्ट को, जिनको भी आपने इनवाइट किया, जिनको भी आपने लिंक भेजा, वो इस मीटिंग में है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। यदि है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो एक बार उनको कॉल या मैसेज कर इनवाइट कीजिए। क्योंकि साथियों, जूम में यदि
अकेले आओगे तो आप सीख कर जाओगे, और टीम को लाओगे तो जीत कर जाओगे। तो साथियों, आपको खुद को ही सीखना तो देख लेना, बाकी आपको जीतना है तो आपको टीम को लाना, टीम को इस जूम पे लाना ही पड़ेगा। हर लीडर आके आपको बताता है जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे, ये हकीकत है साथियों। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये लाडो जी का प्रोजेक्ट है, ये मिलीनियर ग्रुप का ये जूम सेशन है। इसके अंदर जो भी आ गया ना, तो आने वाले 40-45 मिनट बने रह गए, मैं हकीकत कहता हूँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो बाकी ये मिलीनियर ग्रुप है जो अपना पीआर टीम का, बहुत शानदार जानदार जबरदस्त है जूम है। इस सेशन के अंदर जो भी आ जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप 90 दिन इस जूम को आपने दे दिया ना, जिंदगी में 7 पीढ़ियों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये पावर है इस जूम का। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है, यहाँ लाखों की तो बात करते ही नहीं है, बहुत सारे लोगों ने करोड़पति बने और फर्स्ट दिन ही करोड़पति बने। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को आप इनवाइट कीजिए, जूम पे बैठाइए। देखो, हर चीज, कोई भी चीज हो, सीखने और सिखाने से होती है। बाकी अपन को सीखने के लिए कहीं अपने स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, घर बैठे ही अपन को ये सारी चीज मिलती है। तो साथियों, ऐसा सुनहरा मौका है, इस मौके को आप भुना लीजिए और अपने सपने, अपने बच्चों के सपने पूरे साकार कर लीजिए। तो साथियों, एक बार आप ज्यादा से ज्यादा एंकरेज कीजिए, मैं भी मेरा एंकरेज कर देता हूँ साथियों। कितने लोग अभी एक्टिव मोड पे है, कितने लोग 2026 में करोड़पति बनना चाहते हैं, कितने लोगों के सपने हैं, तो वो एंड्रेज ही आपको बताएगा कि आप कितने एक्टिव मोड पे हो। यदि आपका फोन ही एक्टिव है तो वो अलग चीज है, बाकी आप एक्टिव होंगे तो मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, एंड्रेज होंगे। अभी संख्या 124 लोगों की है, लेकिन करोड़पति अभी सिर्फ 44 लोग ही बनेंगे। यदि आपको बढ़ना है, यदि आपको एंड्रेज नहीं करना आता है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे नीचे 5 ही लाइन पे 3 डॉट के निशान दिखाई दे रहे हैं, या अपने नाम पे टच कीजिए, एंड्राइड हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा एंड्राइड करने की कोशिश कीजिए, तो सीखिए और सिखाइए, ये अपना बिजनेस सीखने और सिखाने का है। बहुत बढ़िया। लगभग लगभग वैभव सूर्यवंशी की जो 50 लगती है वो लगने वाली है, लेकिन वो चौकों और छक्कों की बारात आए, बरसात होगी, तो आने वाले 40-45 मिनट में होगी। अब कौन लगाएगा, कौन सीखेगा और कौन चौके छक्के लगाएगा, वो कंटिन्यू झूम पे बना रहेगा, पेन और डायरी लेके बैठेगा, वो 100% रन बनाएगा और अपने सपने भी साकार करेगा। साथियों, आज का सेशन बहुत शानदार जानदार जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो आज सेशन लेंगे, उनकी बातों में, उनके शब्दों में और उनकी जो पीडीएफ है वो इतनी शानदार जानदार जबरदस्त है कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन की और शिक्षक से क्षेत्र से की है। तो बहुत शानदार पीडीएफ बनाते हैं, और उनके शब्द है जो, आप उनको शब्दों को ग्रहण करना, कि उन शब्दों में ही ताकत होती कि हर व्यक्ति जूम आके प्लान देता है, शाम को हमेशा सेम ही सेम प्लान बताते हैं, लेकिन किस भाई का, किस मैडम का कौन सा शब्द आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए, इससे आपकी जिंदगी, आपके फील्ड के अंदर प्लान बताने के लिए कुछ अच्छे शब्द हो जाए, तो आप कंटिन्यू इस जूम पे बने रहे और साथ में पेन और डायरी लेके बैठे। मैंने पहले भी कहा है और बार बार कहता हूं, ये जूम सीखने और सिखाने का है। तो साथियों, अभी संख्या 50 हो गई है। आप और उनके बीच में ज्यादा न बनते हुए, बाधा न बनते हुए, ग्रेट लीडर को इनवाइट करता हूं। ग्रेट लीडर, नारी शक्ति, राजस्थान की धरती से डॉक्टर नमिता मैम, आप आइए और इस मीटिंग को आगे आप कंटिन्यू कीजिए, और आप जितना भी ज्ञान बांट सकते हैं और जितने आप जबरदस्त ज्ञान बांटिए, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि आप पिछले 2-2.5 साल से इस मेटावेल के अंदर बहुत सारे सपने साकार किए। और साथ में बताना चाहता हूं, इस मेटावेल लाडो के प्रोजेक्ट से ही डॉक्टर नमिता मैम अपने फैमिली के साथ बैंकॉक थाईलैंड का टूर अचीव कर चुके हैं। और बाकी आप और उनके बीच में ज्यादा बाधा नहीं बनते हुए उनको इनवाइट करता हूं, डॉक्टर मैम तुम आइए, और साथ में लास्ट में एक
बहुत शानदार गेस्ट आएंगे। लास्ट तक आप साथियों बने रहना। मोस्ट वेलकम है डॉक्टर नमिता मैम, आप आइए और आगे मीटिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है मैम। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, वही उन्हें सच करने का जज्बा भी रखते हैं। हर नई शुरुआत एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आती है। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे जोशीले होस्ट और मेरे अपलाइन मनराज सर का। उसके बाद मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया, मेरा हौसला वर्धन किया। साथ ही उन सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे नए गेस्ट। क्योंकि आज वो एक बड़ी उम्मीद के साथ हमसे जुड़े हैं, अपनी आंखों में सपने लेकर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि आज का ये मंच केवल एक प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि अपने जीवन में नए अवसरों को पहचानने का एक मौका है। अगर हम सही सोच, सही दिशा और लगातार प्रयास के साथ आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेंगी। आइए पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ इस प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा आपसे निवेदन है कि करीब 50 मिनट से 55 मिनट, शायद मैं कुछ ज्यादा कह रही हूँ क्योंकि सब 45 से 50 मिनट कहते हैं, लेकिन मुझे शायद 50 से 55 मिनट लगेंगे। पूरा साथ मेरा दीजिएगा। अपने आंखें, अपने कान, अपने मोबाइल स्क्रीन के साथ रखिएगा। आपको अपनी लाइफ को 360 डिग्री से बदलने का एक अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपने कैसा सोचा है, कैसा डिसीजन लिया है, क्योंकि जल्दी डिसीजन लेने वाले ही आगे बढ़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। ये वी बूस्ट प्लान जो है वो कोई जल्दी अमीर बनने वाली योजना नहीं है। सफलता के लिए यहाँ पर भी निरंतर मेहनत, समय, संयम, कौशल और टीम वर्क की आवश्यकता है। निश्चित या बिना काम के आय की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। यानी कमाई पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप अपनी टीम को कैसे ग्रो करवा पा रहे हैं और व्यवसायिक गतिविधि आपकी किस तरीके से चल रही है। यानी इसमें वित्तीय जोखिम शामिल हो सकता है। अगर आपने इसमें पैसा लगा दिया और आपने उसमें एक्टिव वर्किंग नहीं की और आपके साथ वाले जो है वो एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको वित्तीय जोखिम हो सकता है। लेकिन हम पहले से ही कहते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये इनकम जनरेशन का एक एक्टिव प्लान है। तो अगर आप ये समझ के अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको कभी वित्तीय जोखिम नहीं हो सकता। यहाँ पर परिणाम जो है वो व्यक्ति व्यक्ति के डिफरेंट हो सकते हैं। यानी हो सकता है आप जिसको देखकर आ रहे हो उसने बहुत इनकम अर्न करी हो और उसकी टीम भी बहुत अच्छे से काम कर रही हो, आप ये सोचकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी टीम को ग्रो नहीं किया, आपने एक्टिवली वर्क नहीं किया, तो हो सकता है जिसको देखकर आपने इस प्लान को ज्वाइन किया उतनी इनकम आप जनरेट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की वर्किंग डिफरेंट होती है, तो हर व्यक्ति की अर्निंग भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। आप एक्टिव, हम ये कहते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पर पैसिव इनकम होती है, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम होती है, लेकिन वो पैसिव इनकम इसलिए होती है क्योंकि आपके साथ आपकी टीम जो है वो एक्टिव है। चाहे आपके अपलाइन एक्टिव है, चाहे आपके क्रॉस लाइन एक्टिव है, चाहे आपकी डाउन लाइन एक्टिव है, कोई ना कोई एक्टिव होगा तभी आपको वो पैसिव इनकम अर्न होगी। आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना, आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड को सेव करना, आपको अपना, कहना चाहिए 12 शब्दों का जो पासवर्ड यहाँ से मिलेगा, आपको उसको अपने साथ हमेशा सेव करके रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आज जो डिसीजन लेने वाले हैं वो पूरा प्रोडक्टिव होने वाला है, आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके आपके सपनों को पूरा करने वाला है। हम बात करते हैं वी बूस्ट की। वी बूस्ट मतलब वी यानी विजिटरी बूस्ट। विस्ट्री बूस्ट क्या है? विस्ट्री एक कम्युनिटी, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी को जोड़कर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। कम्युनिटी बिल्ड करने का प्रोग्राम, जैसे हम मानते हैं कि हम हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी या कह लीजिए किसी भी कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह यहाँ जो वी बूस्ट से जुड़ने वाले लोग हैं वो वी बूस्ट की कम्युनिटी का हिस्सा माने जाएंगे। मतलब हमने अपनी कम्युनिटियां बनानी है, यानी हमें अपने मेंबर्स, जो जो हमारी कम्युनिटी में ऐड होते जाते हैं वो हमारे मेंबर्स बनते जाते हैं। तो यहाँ हम एक कम्युनिटी बनाएंगे
और यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है मतलब एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और हम कहते हैं टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी। हमें समय के साथ, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है हमें उसी के साथ डेवलप, और हमारा जो प्लान है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और तीसरी बात हम यहाँ कहेंगे, ये हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम सीखते जाएंगे, कमाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही सुरक्षित सिस्टम है, यानी यहाँ पर आपका डेटा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय होने के कारण पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर आपके डेटा को हैक नहीं किया जा सकता जब तक कि आप अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मतलब यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, यहाँ पर कोई आपका मालिक नहीं होता, यहाँ पर कोई ऑनर नहीं, यहाँ पर आप अपने बिजनेस के स्वयं ऑनर हैं, आप अपने बिजनेस के स्वयं स्वामी हैं। आप जितना एक्टिवली काम करेंगे आप अपने बिजनेस को उतना ही ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। मिस्टर लाडो ओखोटनिको जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हमें आज की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस एक ऐसा प्लान दिया है जहां पर हर एक व्यक्ति जो इससे जुड़ा है बहुत अच्छी इनकम बहुत कम समय में जनरेट कर पा रहा है। इन्हें मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मिस्टर लाडो ओखोटनिको को 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में डेवलपर होने का, और इन्होंने वेब टेक्नोलॉजी के ऊपर वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हमें एक ऐसा प्रोग्राम दिया है जो हमें बहुत कम समय में बहुत अच्छी अर्निंग देता है। इन्होंने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया है जिस पर हम जुड़कर बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। तो इन्हें तहे दिल से आभार। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वेब 3 टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें एक बात समझना होगा, वेब 1 क्या है और वेब 2 क्या है। वेब 1 टेक्नोलॉजी में जो हमारा जो डेटा है वो हम सिर्फ पढ़ पाते थे, यानी उसे हमें जो प्रोवाइड किया जाता था वो इंफॉर्मेशन हम ले पाते थे, अपनी तरफ से उसमें कोई एडिशन क्रिएशन नहीं कर पाते थे। लेकिन वेब 2 टेक्नोलॉजी जब हमारे सामने आई है तो वेब 2 टेक्नोलॉजी में हम पढ़ भी पाते थे, हम लिख भी पाते थे, यानी हम यूजर जनरेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलता था, सोशल इंटरेक्शन हो पाता था, जैसे एफबी मोबाइल एप्स वगैरह हैं, सर्च और शेयर हम यहाँ पर कर पाते थे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, और यहाँ पर यूजर को ऑनरशिप भी मिलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कारण ये पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर अपना खुद का टोकन है, डिजिटल इकोनॉमी है, पूरी तरह से प्राइवेसी है। अगर आप अपने पासवर्ड को अगर सेफ और सिक्योर रखते हैं तो पूरी तरह से सिक्योर नेटवर्क है। और यहाँ पर जो हम कम्युनिटी बिल्ड करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी की, यानी समय के साथ आगे बढ़ना, अदरवाइज समय हमें पीछे छोड़ जाएगा। ट्रेंड यानी पुराने किसी फैशन को हम अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते, जो आउटडेटेड हो गया उस फैशन पे हम बिलीव नहीं करते। हम अपने आप को इवन कपड़े पहनने में जब एडवांस बताना चाहते हैं, अपने आप को ट्रेंड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का, इवोल्यूशन ऑफ मनी। देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आसानी से अपने आप को बदलते नहीं है, यानी आसानी से वो किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो आसानी से किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने देखिए समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से अपने को कितना बदला, उसका एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ मनी। स्टार्टिंग में वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम विद्यमान थे, यानी हम आपस में अपनी वस्तुओं को अदल बदल करके अपना जीवन यापन करते थे। जनसंख्या कम थी, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम था, तो इजीली ये काम हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी और हमारी जरूरतें बढ़ने लगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ने लगा, वैसे वैसे हमें आपस में वस्तु विनिमय करने में परेशानी होने लगी, क्योंकि वस्तु अविभाज्य होती थी, उसको दो टुकड़ों में बांटकर अलग नहीं किया जा सकता था। सपोज हमें घोड़े के बदले में दाल चावल और गेहूं लेना है, तो हम घोड़े के 3 टुकड़े नहीं कर सकते, यानी तीन जनों से 3 वस्तु एक घोड़े के थ्रू नहीं ले सकते थे। तो ऐसे में हमें एक ऐसी वस्तु की जरूरत महसूस होने लगी जिसके बदले हम सारी वस्तुओं को आपस में अदल बदल कर पाए। तो वहां पर कमोडिटी मनी हमारे सामने आई,
और उसमें हम जैसे कोई मतलब जगह जगह अलग अलग मुद्राएं अलग अलग रखा गया, कहीं पर गाय को मुद्रा बनाया गया, कहीं पर घोड़े को मुद्रा बनाया गया, कहीं सोने के टुकड़े को मुद्रा बनाया गया। लेकिन ये समय भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला। राजा महाराजाओं का जमाना था, राजा महाराजाओं ने स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। स्वर्ण उस वक्त भी कीमती था, आज भी कीमती है। सोने के उस वक्त भी खोने का डर था, आज भी खोने का डर है। और ऐसे में अगर स्वर्ण मुद्रा के रूप में अगर वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की जाए, तो लोग वस्तुओं को बदल बदल करने के बजाय सोने को अपने पास सेव करके रखना ज्यादा पसंद करने लगे। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया चांदी की मुद्रा के रूप में, यानी रजत मुद्रा के रूप में चांदी के सिक्के जारी किए गए, फिर धीरे धीरे तांबे के, पीतल के सिक्के जारी किए गए। लेकिन यहाँ पर बहुत सहूलियत हो गई कि व्यापारी वर्ग को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि अब वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो मुद्रा, धातु मुद्रा के रूप में अंकित किया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी हमें परेशानी आने लगी, क्योंकि जब बड़ा पेमेंट हो, लाख 2 लाख का पेमेंट करना हो, तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। ऐसे में आवागमन के साधनों की कमी के कारण पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत परेशानी होने लगी। हम खुद कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसका जो सॉल्यूशन ढूंढा गया वो किस रूप में ढूंढा गया? कागजी मुद्रा के रूप में, यानी नोट निर्गमन किए जाने लगे। इसके लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई, जो आपको नोट जारी करने का काम करती थी। और 9 to 5 PM हम 9 to 5 में हम कभी भी बैंक में जाकर और अपना पैसा लेने देने का काम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम होती कि अगर हम 9 से 5 जाएंगे तो हमें काम का हर्जा होता था, छुट्टी लेनी पड़ती थी, पैसों में कहना चाहिए इनकम में कटौती होती थी। ऐसे में अब ऐसी जरूरत महसूस होने लगी कि कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए जिससे हम जब चाहे तब पैसे निकाल सकें। तो फिर हमारे बीच में आया बैंक्स ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी, एटीएम फैसिलिटी, यानी प्लास्टिक मनी हमारे बीच में आ गई। यानी एटीएम कार्ड, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू किए जाने लगे, और हमारे आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई। हम जब चाहें तब, यानी 24x7 पैसा निकाल सकते थे, पैसा जमा कर सकते थे। लेकिन परेशानी ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने लगे। अब ऐसी कुछ जरूरत हो महसूस हमें होने लगी कि अब हम जब चाहे तब जहां बैठे हो वहां से पेमेंट कर पाए, वहां पेमेंट रिसीव कर पाए। फिर आया हमारे बीच में 2012 में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। स्टार्टिंग में इसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी इन्वेंशन या इनोवेशन होता है तो उसे शुरू में स्वीकार नहीं किया जाता, उसका विरोध किया जाता है। लेकिन बाद में उसे जब उसकी प्लस पॉइंट ज्यादा नजर आते हैं तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमारे साथ हुआ। जब कोरोना टाइम पीरियड में आया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी को खुले दिल से स्वीकार कर लिया गया। आज हम देखें, क्या हम यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम यहाँ यहीं नहीं रुके, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब क्रिप्टो की दुनिया में हमारे कदम आगे बढ़ चुके हैं। और आप सोचिए, जो मैं कहती हूँ ना कि स्टार्टिंग में किसी का विरोध किया जाता, जब क्रिप्टो ने हमारी कंट्री में, हमारे देश में एंट्री करी थी, तब हमारी भारत सरकार ने भी इसका विरोध किया था। भारत सरकार ने इसको विरोध किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो उस पर बैन लगाया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये रहा कि जब जिस चीज को आपने बनाया नहीं है, जो चीज आपकी है नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? और आज देखिए, भारत सरकार जिसने क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया, वो आज अपना खुद का डिजिटल कॉइन लेकर 2022 में रेडी है। यानी ई रुपया हमारे पास अवेलेबल है। आप देखिए, स्टार्टिंग में अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए होती है। यहाँ सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, टाइम, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें अपने आमदनी के जरियों को बदलना पड़ता है, हमें अपने कमाने के जरियों को बदलना पड़ता है, हमें अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ता है। इसी करने के तरीके को बदलाव करने के लिए हमारे पास है एक नया सिस्टम, वी बूस्ट। मेटावेल का जो वी बूस्ट सिस्टम है, विजिटरी वी बूस्ट सिस्टम है, ये कुल 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 5 तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर 10 लेवल, यानी 10 स्लॉट, यानी 10 टियर आपके पास अवेलेबल है। 5 एल्गोरिदम है, मतलब पहला लेवल और छठा लेवल जो है S30 का है, यानी S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपके आपके सर्कल में करीब 30 व्यक्तियों का आगमन होगा। और लेवल 2 और लेवल 7 की अगर हम बात करते हैं तो ये S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपके सर्कल में, आपके बिजनेस में 14 पर्सन एंट्री करेंगे।
लेवल 3 और लेवल 8 की अगर हम बात करते हैं तो ये S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस है, यानी आपके बिजनेस में यहाँ पर 6% एंट्री करेंगे। और अगर बात करते हैं लेवल 4 यानी स्लॉट 4 और लेवल 9 की, जहां पर S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी यहाँ पर आपके बिजनेस में एक साइकिल के अंदर 3-3% एंट्री करेंगे। और अब बात करते हैं पांचवें एल्गोरिदम की, यानी लेवल 5 और लेवल 10 जहां पर S2 एल्गोरिदम है, यानी यहाँ पर आपके एक साइकिल में सिर्फ 2-2% एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको मेटावेल के 10 लेवल के बारे में बताया है, वी बूस्ट के 10 लेवल के बारे में बताया है, जो कि 5 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अगर कोई व्यक्ति वी बूस्ट में एंट्री करना चाहता है तो एक न्यू कमर के लिए क्या पाथ होगा, यानी न्यू कमर के लिए क्या रास्ता होगा, कैसे होगा। सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करना होगा, जिसे कैसे क्रिएट करते हैं मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद जब वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर सिस्टम में, यानी वी बूस्ट सिस्टम में, विजिटरी बूस्ट सिस्टम में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपनी पोजीशन लेगा, यानी जो व्यक्ति उसको अपने इस सिस्टम में लेकर आया उसके सर्कल में वो अपनी पोजीशन लेगा और आगे अपनी टीम को ग्रो करने के लिए आगे प्रयास करता रहेगा, ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सके और एक अच्छी खासी इनकम वो अर्न कर पाए। अब यहाँ पर सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं कि हमें यहाँ पर कैसे वीबूस्ट को स्टार्ट करना है, यानी यहाँ पर हमें अपना वॉलेट क्रिएट करना है। इसके लिए यहाँ वॉलेट क्रिएट करने के लिए, यानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए ना तो कोई पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ना आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और ना ही किसी तरह का आपका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज होने वाला है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसा कि मैं आपको बताया, Web3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। Web3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने के कारण ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर बेस्ड होने के कारण आपका डेटा कहीं पर भी हैक नहीं हो पाएगा। आपके डेटा के जैसे हमारा मेल आईडी वगैरह डालते हैं फेसबुक पे, या हम व्हाट्सएप पे, या कहीं भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम वहां देते हैं, मतलब जो चीज हम सर्च करते हैं उस तरह से रिलेटेड हमारे पास ऐड आने लगते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज करने से आपका डेटा कहीं पर भी इधर उधर जाने वाला नहीं है, आपका डेटा सिक्योर रहने वाला है। अब यहाँ पर बिना मोबाइल नंबर यूज किए, बिना पैन कार्ड यूज किए, बिना आधार कार्ड यूज किए हम अपना वॉलेट क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो ट्रस्ट वॉलेट, आप चाहें तो टोकन पॉकेट, आप चाहें तो मेटामास्क, किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहा है वो आपको गाइड कर देगा कि आपको कौन सा वॉलेट डाउनलोड करना है। जब वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो आपको 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक हैं, दुनिया में कोई किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि ये 12 वर्ड के पासवर्ड जो है रिक्रिएट कर दे, आपको वापस से दे दे। ये रीजनरेट नहीं हो सकता, इसलिए आपको उसको सेफली अपने पास, अपने लॉकर में, अपनी डायरी में लिख कर रखना है, ताकि ये कहीं खो ना जाए। इसका यूज तब आएगा जब अगर आपका मोबाइल खो जाता है या मोबाइल से आपका वॉलेट कहीं डिलीट हो जाता है गलती से, ऐसे में आपको अपना वॉलेट को रिक्रिएट अगर करना है तो इस पासवर्ड की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है, आपको अपने पासवर्ड को लिखकर कहीं सेफ रखना है, और दूसरी बात, आपको अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर लिए तो आपके वॉलेट का स्वामी वो भी उतना ही हो जाएगा जितना कि आप है। क्योंकि आपके वॉलेट से वो आपके पासवर्ड से आपका वो वॉलेट अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में कहीं पर भी ओपन कर सकता है और आपकी इनकम वहां से विड्रॉ कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जब हम वॉलेट क्रिएट करते हैं तो हमें दो तरह की कहना चाहिए, दो तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पोल, यानी हमारा जो ये वीबू सिस्टम है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर होने के कारण इसमें एक मिनिमम सी फीस हमें पे करनी पड़ती है पोल के रूप में, और ये बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, बहुत मामूली सी ये फीस है। और एक CES हमारा खुद का जो टोकन है, यहाँ पर हमें अपने लेवल्स को, अपने स्लॉट्स को, अपने टीयर्स को एक्टिव करने के लिए, उन्हें अपग्रेड करने के लिए CS की रिक्वायरमेंट होती है। ये CS क्या है, ये हमारा खुद का अपना टोकन है, हमारे सिस्टम का टोकन है। और जब हम अपने लेवल को एक्टिव करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हम अपने लेवल को शुरू में CS और VGF से ओपन कर पा रहे थे, लेकिन अब लाडो जी ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि हम बहुत सारे टोकन से इसको, बहुत सारी क्रिप्टो से इसको ओपन कर सकते हैं। उन्होंने हमारे को जो फैसिलिटी दी है वो USDT, USDC, डाई और WBTC
और डब्ल्यू पोल और पोल, इनमें से किसी से भी हम अपने लेवल को एक्टिव कर सकते हैं, लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। और ये जब लेवल को एक्टिव और अपडेट करोगे तो ये सीएस में कन्वर्ट होगा। जब ये जो टोकन है वो सीएस में कन्वर्ट होंगे तो हमारे यहाँ पर सीएस जो है वो बर्न होंगे, और सीएस बर्न होंगे मतलब सीएस की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और आप सोचिए, जब सीएस की सप्लाई कम होने लगेगी और सीएस का जब यूज बढ़ने लगेगा तो हमारे टोकन की प्राइस कितनी हाई जाने वाली है। अब बात करते हैं कि हमें वी बूस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, यानी हमने कैसे इसको स्टार्ट करेंगे वो प्रोसीजर देखा, वॉलेट बनाना। लेकिन अब वी बूस्ट को स्टार्ट कितने लेवल से करना चाहिए, यहाँ पर आपके लिए एडवाइजरी है कि यहाँ पर आपको 3 ब्लॉक दिए गए हैं। आप खुद डिसाइड करेंगे, किसी के कहने में नहीं आना है आपको, आपको खुद डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए आप मिनिमम स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको इतना नॉलेज नहीं है, आप पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में उतर रहे हैं, या आपको इस तरह के सिस्टम आपने पहले कभी नहीं किए, तो आप पहले लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे नॉलेज लेते जाएंगे, जैसे जैसे इसके बारे में जानते जाएंगे, आप अपने लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह के सिस्टम में कभी काम किया है या आप अच्छी खासी इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 से भी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेवल 6 से भी अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे नेटवर्क किए हैं, आपको ब्लॉकचेन वगैरह का कंप्लीट नॉलेज है, आपको डिजिटल प्लान्स का नॉलेज है, और आप एक अच्छे लीडर हैं, तो आप चाहें तो 6 7 8 9 10 कहीं भी किसी भी लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम बहुत कहना चाहिए लकी हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो 10 10 लेवल से स्टार्ट किया है। और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये चॉइस है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो लेवल से स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हमें अपना एक कहना चाहिए, एक अपना टारगेट लेकर चलना चाहिए कि कम से कम हर महीने हमें 1 या 2 स्लॉट को अपग्रेड करते जाना है, तो डेफिनेटली हम बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। अब सिस्टम में हमें अपने आप को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी अपने यूजर नेम की, अपने ईमेल एड्रेस की, और अपने पासवर्ड को। ये ईमेल आईडी या पासवर्ड के ऊपर हमें बेस्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई डेटा हैक हो जाएगा। ये सिर्फ हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि हम अपने मोबाइल फोन से इसको अटैच करके रखते हैं, ताकि इसके राइट्स वगैरह सब हमारे पास रहते हैं। और यहाँ पर जो ईमेल होगा उस पे जो आपको ओटीपी आएगा, उससे आपका जो वॉलेट है वो पूरी तरह से आपके मेल आईडी से अटैच हो जाएगा। यहाँ पर जो बेनिफिट है, हमें यहाँ पर पासपोर्ट एनएफटी मिलने वाली है। यहाँ पर जैसे ही आप सिस्टम में एंट्री करेंगे, आपने अपने आप को रजिस्टर जब करने जा रहे हैं, यानी आप जैसे ही वी बूस्ट आपने जो भी अपलाइन है, जो भी आपको सिस्टम में लेकर आ रहे हैं, जब वो आपसे अपना लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक को जब आप वॉलेट में डिस्कवर पे जाकर जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो वहां पर जो प्रीफेस खुलेगा, वो इंटरफेस जो भी खुलेगा, वहां पर आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके अपलाइन का नाम आ रहा है, वहां पर आपके अपलाइन की पिक्चर वहां पर आ रही है। उसके बाद आप अपना नाम वगैरह वहां पर लिखकर, यानी जो भी निकनेम आप लिखना चाहते हैं वहां पर निकनेम अपना लिखकर अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। और यहाँ पर आपको पासपोर्ट एनएफटी का ऑप्शन नजर आएगा, वह पासपोर्ट एनएफटी को के ऑप्शन को क्रिएट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और आप पासपोर्ट एनएफटी हर लेवल की क्रिएट कर पाएंगे। जो भी आपका बजट है, जहां से भी आप एंट्री करना चाहते हैं, उतने लेवल के आप पासपोर्ट एनएफटी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी जब आप इस सिस्टम में एंट्री करते हैं, इस प्लान में एंट्री करते हैं, तो आपको दोहरे फायदे मिलने वाले हैं। दोहरे फायदे ऐसे कि एक तो आपने जो यहाँ पर फीस पे करी है, जो आपने अपना जो भी अपने लेवल्स बाय करें, उस लेवल को बाय करने से आपको पासपोर्ट एनएफटी, उस लेवल की पासपोर्ट एनएफटी मिली है। जितने भी लोग आपके बिजनेस में एंटर करने वाले, वो आपको इनकम देने वाले हैं, हर लेवल पर आकर आपको इनकम देने वाले हैं, डिफरेंट लेवल्स की इनकम आपको देने वाले हैं। लेकिन साथ में आपको बीजीबी मिलने वाले हैं, बीजीबी टोकन यहाँ पर बीजीबी कोइन आपको मिलने वाले हैं। और ये जो बीजीबी है, आज इसका यूज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आएगा 2 या 3 महीने में, जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, उसमें आपको ऑटोमेटिकली गेमिंग प्रोजेक्ट जो आएगा उसके अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। मतलब आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वी बूस्ट के लिए, और वी बूस्ट में आप अर्निंग भी कर रहे हैं, फ्री में आपको बीजीबी कॉइन भी मिल रहे हैं। वो बीजीबी कूपन जो आपको मिल रहे हैं, वो आप नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आएगा
आएगा उसके अंदर यूज कर पाएंगे, वहां पर आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, काफी कॉइन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलते जाएंगे, आप में डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अब बात करते हैं हम लोग कि वी बूस्ट जो है इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर 10 लेवल्स होने वाले हैं, 5 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, जैसे आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। पहला लेवल S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, इसकी प्राइस है 10 VGF। VGF यहाँ पर एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन है मतलब यहाँ पर 1 VGF इक्वल टू 100 रुपीज रहने वाला है। तो फर्स्ट लेवल की जो प्राइस है वो है 10 VGF, और हर लेवल को जब हम बाय करते हैं तो वहां पर हमें एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है, जो उसका जो लेवल की प्राइस है उसका 10% होता है। तो अगर लेवल 1 हमारा 10 VGF का है, तो यानी उसका 10% हुआ 1 VGF, तो यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा 1 VGF, तो टोटल हमें फर्स्ट लेवल के लिए पे करना पड़ेगा 11 VGF। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो करीब 1100 रुपए हमें यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। लेवल 2 आपका जो है वो S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, इसकी प्राइस है 80 VGF, इसका 10% 8 VGF, यानी टोटल हमें यहाँ पर बाय करने में देना पड़ेगा 88 VGF। इसी तरह लेवल 3 के लिए हमें देना पड़ेगा 400 VGF प्लस 10% यानी 40 VGF, यानी 440 VGF हमको यहाँ पर देने पड़ेंगे। और यहाँ पर लेवल 4 के लिए 1000 VGF आप दे रखे हैं, उसका 10% यानी 100 VGF, यानी 1100 VGF आपको देना पड़ रहा है। अब देखिए साथ ही साथ आपको BGP भी मिलते जा रहे हैं यहाँ पर। देखो 10 VGF में आप पे करें, आपको 10 आपको BGP मिल रहे हैं, 80 VGF के में आपको 80 BGP मिल रहे हैं, मतलब जितने लेवल का प्लान है, जितनी प्राइस का प्लान है, उतने ही BGP भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर लेवल 5 में 2000 VGF लगेंगे प्लस 200, यानी टोटल 2200 VGF। लेवल 6 में 1000 प्लस 100 VGF यानी 1100 VGF। लेवल 7 में 3000 VGF प्लस 300 VGF यानी 3300 VGF। लेवल 8 में 6000 VGF प्लस 600 VGF इक्वल्स टू 6600 VGF आपको पे करने पड़ेंगे। लेवल 9 के लिए 12,000 VGF आपको देने हैं प्लस 1200 VGF यानी 13,200 VGF आपको देना पड़ेगा। इसी तरह लेवल 10 को बाय करने के लिए 18,000 VGF प्लस 1800 VGF यानी 19,800 VGF। पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है, इवन आपने ज्वाइन नहीं किया, प्लान को जानने आए तो भी आपको बताया जा रहा है कि किस लेवल का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आपको डिसाइड करना है आपको कितने लेवल से अपनी स्टार्टिंग करनी है। क्या है जो वी बूस्ट को इतना यूनिक बनाता है? सबसे पहली बात है यहाँ ग्रोथ बहुत फास्टर है, यानी सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन सबके काम करने से आपको इनकम आती है। गेट रिवॉर्ड्स अर्ली, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, तुरंत आपको रिवॉर्ड। आपने अपना काम करना स्टार्ट नहीं किया, आपने सिस्टम में एंट्री करी, लेकिन अगर आपके अपलाइन एक्टिव है, आपके क्रॉस लाइन अगर एक्टिव है, तो आपके काम करना शुरू करने से पहले आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमेशा गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशनल कि आपके आसपास वाले लोग अगर एक्टिव हैं तो आपके काम शुरू करने से पहले आपको इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है। हायर ग्रोथ मिलती है हमको हर लेवल में। फ्यूअर स्लॉट्स एट हायर लेवल, बहुत सारे स्लॉट ऐसे हैं जो आपको बहुत हायर इनकम देने वाले हैं, और इजी और बेटर अपग्रेडिंग यहाँ पर आपको मिलेगी। और एक्टिव पीपल के लिए बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, अगर एक्टिवली काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। वी बूस्ट में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेवल 1 S30, लेवल 2 S14, ये डिफरेंट एल्गोरिदम में आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो क्या रहने वाली है। अब हम डिटेल जानते हैं यहाँ पर, जहां पर आपको इतनी देर से मैं आपको मतलब वेट करवा रही हूँ। लेवल 1 देखिए, लेवल 1 S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी आपके पहले लेवल के पहले साइकिल में 30% एंटर होंगे, और ये 30% जो एंटर होंगे ये आपको, आपकी जो आपने बाय किया इसको 10 VGF देकर जब बाय किया, तो पहला दूसरा आपका जो पर्सन बिजनेस में एंटर करेगा, वो पहला दूसरा पर्सन जो बिजनेस में एंटर करेगा उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी। जैसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6% बिजनेस में एंटर करते हैं, ये आपको पूरे जो आपके कहना चाहिए लेवल की 25% इनकम देते हैं, और लेवल की प्राइस थी
10 VGF आपको ये हर एक व्यक्ति 2.5 इनकम देगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आपके 8% और आएंगे, ये भी आपको इनकम देके जाएंगे 25%, यानी हर पर्सन जो आपके साइकिल में एंटर करेगा वो आपको 2.5 VGF देकर जाएगा। इसी तरह लास्ट के जो पर्सन यहाँ पर बिजनेस में एंटर करेंगे, ये आपको 5 VGF, लास्ट लेयर जो आपको दिख रही है, हर पर्सन आपको 5 VGF देकर जाएगा। सिर्फ 2 जो आपको दिख रहे हैं ये आपको नहीं देंगे, ये रिसाइकिल में काम आएंगे। यहाँ पर आप देखिए, आप ये पर्सन आपको लगता होगा कहाँ से एंटर करेंगे, कैसे करेंगे, मेरे पास इतने लोग नहीं है, मैं नया नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इस लेवल में सिर्फ आपके काम करने से इनकम नहीं आती, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउनलाइन, सबके काम करने से इनकम आती है। तो अगर आपके आसपास सब लोग एक्टिव हैं तो आपके काम करने से नहीं, उनके काम करने से भी आपके सर्कल फिल होंगे और आपको यहाँ पर इनकम आएगी। सिर्फ पहली दूसरी इनकम जो है वो आपकी अपलाइन को जाएगी, और 2 इनकम यहाँ पर जो है, एक तो ये लास्ट वाली 30 वाली, और एक इससे पहले वाली इनकम जो है वो आपके रिसाइकिल में चली जाएगी। अदरवाइज ये सारी इनकम आपके वॉलेट में आने वाली है। अब बात करते हैं लेवल 2 यानी टियर 2 की बात करते हैं। S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, मतलब इस साइकिल के अंदर आपके 14% एंट्री करेंगे। इसकी प्राइस है 80 VGF, यानी 80 VGF से आपको ये बिजनेस अपना स्टार्ट करना है। फर्स्ट सेकंड इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, चाहे वो आपके काम करने से आए हो, चाहे आपके अपलाइन के काम करने से आए हो, उनकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। जैसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, हर पार्टनर आपको 20% इनकम देकर जाता है। 20% का मतलब हो गया कि वो आपको 16 VGF आपको देकर जाते हैं आपकी इनकम के रूप में। और जो मान लीजिए आपका जो कह लीजिए 6 पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, इसकी इनकम आपको नहीं आने वाली है, वो सिस्टम में जाएगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पर्सन एंट्री करेंगे, यानी 14 का एल्गोरिदम है, यानी 7 से लेकर 13 मेंबर जो पर्सन इसमें एंट्री करेंगे, हर पर्सन आपको 64 VGF देकर जाएगा। आपको लग रहा है 64 नहीं है, ये करीब आपको जो इनकम मिलने वाली है 6400 की इनकम है। हर पर्सन आपको 6400 की इनकम देकर जाने वाला है। तो आप देखिए कितना शानदार सिस्टम है। आपने 80 VGF से स्टार्ट करा, और आपको जैसे ये साइकिल फिल हुआ और आपको कितनी इनकम हुई, 496 VGF की इनकम हुई है। यानी 8,000 रुपए से एंट्री करके आपको कितनी इनकम हुई है, 49,600 रुपए। सिर्फ 14 पार्टनर अपने साइकिल में एंट्री करने थे, जिसमें वो सारे 14 पार्टनर आप नहीं लेकर आ रहे हैं, बाकी आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन के काम करने से भी एंटर हो रहे हैं। और सिर्फ ये स्लॉट के एक साइकिल में आपको 49,600 रुपए मिलने वाले हैं, आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन सबके काम करने से। अब बात करते हैं लेवल 3 की। S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी 6 पार्टनर आपके बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड पार्टनर की इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, यानी यहाँ पर आपने 400 VGF से ये स्लॉट बाय किया था, और आपको तीसरा पार्टनर देकर जा रहा है 400 VGF, चौथा पार्टनर देकर जा रहा है 400 VGF, पांचवा पार्टनर दे रहा है 400 VGF। यानी आपने 400 VGF से स्टार्ट किया था, यानी 40,000 से स्टार्ट किया था, और आपको 1,20,000 से 5 मेंबर की एंट्री से मिल रहे हैं। जैसे ही छठा पर्सन बिजनेस में एंट्री करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, और आपको यहाँ पर जो इनकम हुई है वो कितनी, 400 VGF से एंट्री करने पर आपको 1200 VGF मिले, यानी 40,000 से एंट्री करने पर आपको 1,20,000 रुपए मिले, सिर्फ 5% के एंट्री करने पर। बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम जहां पर सिर्फ 5 कस्टमर आते हैं और आपको 1,20,000 तिगुनी इनकम देकर चले जाते हैं? लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपके क्रॉस लाइन, डाउन लाइन और आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको इनकम आती है। लेवल 4 की बात करते हैं। 1000 VGF का लेवल है, और यानी INR में बात करें तो 1 लाख रुपीस का लेवल है। जैसे ही फर्स्ट पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, आपको देता है 1 लाख रुपए, यानी 1,000 VGF। आपने स्टार्टिंग ये लेवल कितने में बाय किया था, 1,000 VGF में। पहला पार्टनर आकर आपको दे देता है 1,000 VGF। इसी तरह जैसे ही दूसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, वो आपको देता है 1,000 VGF, मतलब 1 लाख रुपए। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपए से, और सिर्फ 2 पार्टनर की बिजनेस में एंट्री करने से आपको मिले हैं 2 लाख रुपए। यानी सिर्फ 2 पार्टनर की एंट्री करने से आपका जो जितना आपने लगाया उसका डबल आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए एक बात यह है
कि यहाँ पर जो ये जो स्लॉट है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपने डायरेक्ट से इनकम होगी और किसी से नहीं। आपका जो डायरेक्ट पार्टनर बिजनेस में एंटर करेंगे उसी से हमको यहाँ इनकम होने वाली है। और थर्ड पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, ये स्लॉट वापस से ओपन हो जाएगा आपको फिर से इनकम देने के लिए। लेवल 5 की हम बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यानी यहाँ पर इस साइकिल में स्लॉट के अंदर 2 पर्सन एंटर करेंगे। आपने ये लेवल आपने बाय किया 2000 VGF से, और आपको जैसे ही पहला पार्टनर साइकिल में एंटर करता है, स्लॉट में एंटर करता है, आपको देता है 2000 VGF। यानी 2000 VGF से आपने स्टार्ट किया था, आपको इनकम हो गई 2000 VGF, यानी 2 लाख आपने लगाए और आपको इनकम भी हो गई 2 लाख। जैसे नेक्स्ट मेंबर एंटर करेगा वो इनकम आपके अपलाइन के पास जाएगी और आपका रिसाइकिल हो जाएगा, स्लॉट वापस ओपन हो जाएगा आपको इनकम देने के लिए। यानी यहाँ पर ये इनकम आ रही है सिर्फ आपके डायरेक्ट, यानी जो आपके डायरेक्ट पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेंगे वही आपको ये इनकम दे पाएंगे। बात करते हैं लेवल 6 की। फिर से वही S30 एल्गोरिदम है, यानी 30% बिजनेस में एंट्री करेंगे, चाहे आपके काम करने से, चाहे आपके अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड इनकम आपके अपलाइन के पास जाने वाली है 1000 VGF, यानी 1 लाख रुपए का ये लेवल है, इससे आपको एंट्री मिलेगी। और आपको ये लेवल कितने देकर जाएगा, 10,000 VGF देगा। यानी आपने एंट्री करी थी 1000 VGF से, आपको मिल रहे हैं 10,000 VGF, यानी 1 लाख रुपए से आपने एंट्री करी थी, आपको ये लेवल देकर जा रहा है 10 लाख VGF। इतनी यहाँ पर वही बात, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउनलाइन, सबके काम करने से आपको यहाँ पर इनकम जनरेट होती है। और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड पार्टनर की इनकम आपके अपलाइन को जा रही है, बाकी थर्ड पार्टनर से लेकर सेकंड लेयर में जो 4 पार्टनर्स है वो आपको 25% इनकम देंगे। और नेक्स्ट आपको जो 8 पार्टनर्स है वो भी आपको 25% इनकम देंगे। यानी हर पार्टनर आपको 250 VGF, 250 VGF का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं करीब 25-25 हजार रुपए आपको हर व्यक्ति देकर जाएगा। और नेक्स्ट लेयर में आप देखिए, हर पर्सन आपको 500 VGF, यानी 50-50 हजार रुपए आपको इनकम देकर हर व्यक्ति जाएगा। सिर्फ 2 इनकम यहाँ पर रिसाइकिल में यूज होने वाली है, लास्ट लेयर के अंदर जो आपको दिख रही है ग्रीन, उसके अंदर डिजाइन बना हुआ है, उससे आपका रिसाइकिल होगा। तो आप देखिए, आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपए का, और ये पर्सन आपको इनकम देके, ये साइकिल आपको इन्वेस्टमेंट देकर आपको इनकम देकर जाएगा 10 लाख रुपए की। सिर्फ 30 व्यक्ति इस सिस्टम में एंट्री कर रहे हैं, किसी के भी काम करने से वो एंट्री कर सकते हैं। बात करते हैं लेवल 7 की, यानी टीयर 7, स्लॉट 7। यहाँ पर 3000 VGF का इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। 14% आपके सिस्टम में एंट्री करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की इनकम अपलाइन को जाएगी, बाकी सभी पार्टनर आप देखिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, इतने पार्टनर यहाँ एंट्री करेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्टनर जो है वो आपको 20%, यानी 3000 VGF का 20% होता है 600 VGF। 600 VGF मतलब हर पार्टनर आपको कितने देकर जाएगा, यहाँ पर 600 इंटू 100 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा करीब 6 लाख की इनकम वो आपको देकर जाने वाले हैं। और अगले व्यक्ति जो अगले जो देखिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 जो पर्सन है वो आपको 2400 की इनकम देकर जाने वाले हैं। 2400 की इनकम देकर जाने वाले हैं, मतलब इंटू 100 आप कर लीजिए, इतनी इनकम वो आपको देकर जाएंगे। यानी हर व्यक्ति आपको ये सॉरी मैंने 600 बताए हैं, वो आपको देकर जाएंगे 60 हजार की इनकम। और 240 मतलब वो आपको देकर जाएंगे 2,40,000 की इनकम आपको हर व्यक्ति लास्ट लाइन वाला देकर जाएगा। सिर्फ यहाँ पर सिक्स पार्टनर से, और जो 14 पार्टनर है इसकी इनकम रिसाइकिल में चली जाएगी, आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। 3000 VGF का इन्वेस्टमेंट आपको दे रहा है 18,600 VGF, यानी 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको दे रहा है 18,60,000 रुपए की इनकम। सिर्फ आपके काम करने से नहीं, आपके अपलाइन, आपके क्रॉस लाइन, आपके डाउनलाइन, किसी के काम करने से भी ये इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। बात करते हैं लेवल 8 की। S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, इस स्लॉट में भी 6% एंट्री करेंगे। 6000 VGF इसकी प्राइस है, मतलब 6 लाख रुपए इसकी प्राइस है। आप पिछले लेवल में करीब 18,600 रुपए कमा चुके थे, तो ये 6 लाख तो मामूली बात है। तो 6 लाख से जब आप बिजनेस में एंट्री करेंगे तो फर्स्ट सेकंड इनकम आपकी जाएगी अपलाइन के पास। थर्ड पार्टनर आपको देगा 6000 VGF, फोर्थ पार्टनर 6000 VGF,
फिफ्थ पार्टनर 6000 वीजीएफ, मतलब जितना आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था इसको परचेज करने में, जितना आपने खर्चा किया वो आपको तिगुना मिल जाएगा इस लेवल के अंदर। यानी 6 लाख रुपए अगर आपने लगाए थे इस लेवल को बाय करने पर, जबकि हमने पिछले लेवल से 18,06,000 रुपए कमाए, लेकिन यहाँ देखिए हमने वापस 18 लाख कमा के 6 लाख रुपए लगाए अगले लेवल के लिए, लेकिन ये लेवल हमको फिर से देकर जा रहा है 18 लाख INR। अब देखिए ऐसा सिस्टम है, बस एक्टिवली काम करने की जरूरत यहाँ पर है। यहाँ पर भी पार्टनर जो एंट्री करेंगे वो आपको आपकी एंट्री करेंगे, आपके काम करने से, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने से आपके सर्कल्स फिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 9। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपके डायरेक्ट का स्लॉट है, यानी यहाँ पर जो पर्सन एंटर करेंगे वो आपके डायरेक्ट होंगे। यानी अगर आपने नाइन्थ लेवल यानी 9th ईयर परचेज किया है 12,000 वीजीएफ लगाकर, यानी 12 लाख, क्योंकि पिछले लेवल में हम लोग 12 लाख कमा चुके हैं, हमने 12 लाख यहाँ लगा दिया। और जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है वो आपको देता है 12,000 वीजीएफ, यानी 12 लाख रुपए देकर जाता है। जैसे ही दूसरा पार्टनर एंट्री करता है वो आपको देता है 12,000 वीजीएफ, यानी 12 लाख। आपने ये लेवल स्टार्ट किया था 12 लाख से, और आपको ये लेवल ने दो पार्टनर से मिलकर दे दिया 24 लाख रुपए। और तीसरा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है आपका रिसाइकिल हो जाता है। अब बात करते हैं लेवल 10 की। लेवल 10 S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपका यहाँ पर सिर्फ 2% एंट्री करने वाले हैं आपके स्लॉट के अंदर। आपने ये लेवल परचेज किया 18,000 वीजीएफ में, यानी 18 लाख रुपए में। पहला पार्टनर आया वो आपको 18 लाख रुपए देकर चला गया। दूसरा पार्टनर बिजनेस में जैसे ही एंट्री करता है आपका रिसाइकिल हो जाता है, और ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाती है। ये इनकम आपके अपलाइन के पास चली गई, यानी आपने जितना लगाया था उतना तो आपको रिटर्न हो चुका है, यानी आपने जिस लेवल से परचेज किया है वो लेवल आपको मिल चुका है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको 10 स्लॉटों के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मान लीजिए 30 डायरेक्ट आप बिजनेस में लेकर एंटर करते हैं, 30 डायरेक्ट आप बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो पहले स्लॉट में यानी 30% आपके बिजनेस में एंट्री करते हैं, एक राउंड में आपको इनकम होने वाली है 10 वीजीएफ लगाकर 100 वीजीएफ की इनकम आपको मिलने वाली है। यानी आपकी टोटल इनकम जो हुई है वो कितनी हुई है, 100 वीजीएफ की। स्लॉट 2 में जो कि S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड था, अगर आप 30 डायरेक्ट लेकर आते हैं, 80 वीजीएफ का स्लॉट है, 2 राउंड आप कर पाएंगे 30 लोगों से। एक स्लॉट में आपको मिले थे 496 वीजीएफ, तो 2 स्लॉट में आपको 2 साइकिल में आपको मिल जाएंगे 992 वीजीएफ। अब स्लॉट 3 की हम बात करते हैं, या S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 30% अगर आप लेकर आते हैं तो आपके 5 राउंड होंगे, एक राउंड आपको देता है 1200 वीजीएफ, तो 5 राउंड आपको देंगे 6000 वीजीएफ। तो आप सोचिए 30 डायरेक्ट अगर सिर्फ आप 3 लेवल में लेकर आते हैं तो यहाँ पर कितना मिलने वाला है आपको, 7,09,200 रुपए की इनकम, यानी 7092 वीजीएफ की आपको इनकम होने वाली है। अगर कहीं ये 30 पार्टनर आप मान लीजिए 7 लेवल तक लेकर चले जाते हैं, तो 7 लेवल तक लेकर आते हैं, 7 लेवल तक लेकर आते हैं, तो मान लीजिए स्लॉट 4 में आप एंटर करते हैं, तो स्लॉट 4 में आप देखिए S3 एल्गोरिदम के ऊपर बेस है, यानी 3 पार्टनर से मिलकर बनता है, और आप 30 पार्टनर लेकर आने वाले हैं, 30 पार्टनर आप लेकर आने वाले हैं। तो 3 पार्टनर्स वाले लेवल में आप देखिए, अगर कितने राउंड पूरे हो पाएंगे 30 जनों से, 10 राउंड होंगे। एक राउंड में आपको इनकम मिली थी 2000 वीजीएफ, तो आपको 10 राउंड में कितने मिलने वाली, 20,000 वीजीएफ। इसी तरह लेवल 5 देखिए, स्लॉट 5 देखिए, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। आप S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, आपके पास 30 पार्टनर है, 30 पार्टनर आपको कितने राउंड देंगे, 15 राउंड। एक राउंड में आपको इनकम मिली है 2000 वीजीएफ, यानी 2 लाख रुपए। तो आप सोचिए 15 राउंड में आपको कितने मिलने वाले हैं, 30 लाख रुपए। इसी तरह एस स्लॉट 6 की बात देखिए, S30 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 30 पार्टनर आपका एक राउंड पूरा करेंगे, यानी आपको 10,000 वीजीएफ देंगे। और स्लॉट 7 की अगर हम बात करते हैं, तो स्लॉट 7 S14 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी एक राउंड में आपको मिलता है 18,600 वीजीएफ, तो आपको 2 राउंड में मिलेगा 37,200 वीजीएफ। तो अगर 30 व्यक्ति आपके 7वें लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको कितनी इनकम दे रहे हैं वो, 1,04,292 रुपए, यानी आपको इनकम दे रहे हैं वो करीब 1,42,000, 1 करोड़ प्लस आपको इनकम दे रहे हैं वो। और आप सोचिए
आप सोचिए, इतनी बड़ी इनकम क्या किसी और बिजनेस में आप जनरेट कर सकते हैं? सिर्फ 7 लेवल का मैंने आपको बताया। अगर कहीं बात करते हैं हम 10 लेवल की, तो 10 लेवल की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए स्लॉट 8 S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। 30 व्यक्ति अगर कहीं आपके स्लॉट 8 में पहुंच गए तो 30 व्यक्तियों से 5 राउंड पूरे होंगे और आपको मिलेगी इनकम एक राउंड से 18,000 VGF, तो 30 व्यक्तियों से मिलेगी 90,000 VGF। इसी तरह अगर स्लॉट 9 की बात करें, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, यानी आप 10 राउंड पूरे कर पाएंगे, एक राउंड में आपको मिल रहा है 24,000 VGF, तो 10 राउंड में आपको इनकम मिल रही है 1,80,000 VGF। अब आप देखिए स्लॉट 10 की अगर हम बात करते हैं, S2 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, 30 व्यक्ति मिलकर आपके 15 राउंड करेंगे और आपको दे रहे हैं 2,70,000 रुपए, 2,70,000 VGF। अगर हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, अगर 1 से 10 लेवल के अंदर हम हमारे 30 पार्टनर अगर एंट्री कर जाते हैं, आपको कितनी इनकम मिलने वाली है? आपको इनकम मिलने वाली है 6,43,292 रुपए, यानी 6,43,29,200 की आपको इनकम होने वाली है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, हमारा अपना टोकन है CES। अगर हम कहीं बिटकॉइन को खरीदने का मौका चूक चुके हैं, हमने बिटकॉइन नहीं खरीदा जब वो 6-7 रुपए में मिलता था, तब हमने उसे नहीं खरीदा, हम उस पर भरोसा नहीं कर पाए, तो आज आपके पास एक और मौका है, आज आपके पास एक और अवसर है। आप जो बिटकॉइन आपका 7 रुपए से शुरू हुआ था, आज 62-66 लाख पे चल रहा है। आप देखिए आपका जो CS कॉइन है 22.5 रुपए से शुरू हुआ था और आज 3 साल के अंदर वो अपनी वैल्यू को तिगुना कर चुका है, यानी करीब 50-60 रुपए के बीच में चल रहा है। आप सोचिए, अगर बिटकॉइन खोदने का अवसर चूक चुके थे, तो आज आपके पास एक और अवसर है किसको परचेज करने का? CS कॉइन को परचेज करने का, क्योंकि CS की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। 42 करोड़ की इसकी सप्लाई है, जिसमें से करीब 81-82 जो लाख है, 81-82 हजार जो CS है वो आज एक महीने के अंदर बर्न हो चुके हैं, यानी इसकी सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है, कंट्रोल में होती जा रही है और इसकी डिमांड बहुत सारे प्रोजेक्ट में होने वाली है। तो जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कंट्रोल होती है, सप्लाई लिमिटेड होती है, तो प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो बहुत जल्दी हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी आने वाली है जब CS की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो अगर जो कहीं कोई मलाल अगर जिंदगी में रह गया है बिटकॉइन को नहीं खरीदने का, तो एक मौका हमारे पास है, उस मौके को, चुके हुए मौके को लाभ लाभ उठाने का वापस से। एक ऐसा अवसर हमारे पास विद्यमान है जहां पर हम उस जो मलाल है जिंदगी का उसको दूर कर सकते हैं, और ये सुरक्षित है क्योंकि इसकी अपनी कम्युनिटी है, वी बूस्ट की अपनी कम्युनिटी है, CS की अपनी कम्युनिटी है, इसलिए आप इसके ऊपर विश्वास के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर CS परचेज कर सकते हैं। और मैं इतना विश्वास के साथ आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि CS की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ने वाली है। CS V प्लेस में यूज आने वाला है, VDEX में यूज आने वाला है, V Academy में यूज होने वाला है, और CS बर्निंग होते जा रहे हैं, तो CS की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब मैं पूरा प्रोजेक्ट एक बार आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी हमारे सपनों के बारे में। आज अगर आप यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब सीधा और साफ ये है, हमने बहुत सारे सपने जिंदगी में देखे हैं जो हमारे प्लान ए से पूरे नहीं हो पा रहे। यानी आज अगर हम किसी भी जॉब से जुड़े हैं, किसी बिजनेस से जुड़े हैं, किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, लेकिन वहां से हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे, हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम उसे मिलती रहे, एक ऐसा जीवन जहां पर किसी तरह की कोई इंस्टॉलमेंट हमें पे नहीं करनी पड़े, किसी तरह का कोई कर्जा हमारे ऊपर ना रहे, एक बड़ा सा घर नहीं तो कम से कम एक अच्छा छोटा सा घर भी हमारा हो। और एक सपना हमारा ये होता है, हमारे पास अपनी मनपसंद लग्जरी कार हो, हमारे पास अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, हम जिस जगह, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहे, आराम से दिला पाए, वहां पे बच्चों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। हम चाहते हैं हमारे पास एक बैंक बैलेंस हो, ताकि जब हम जो चीज खरीदना चाहे हमें सोचना ना पड़े, हम जब चाहे तब हवाई यात्रा कर पाए, विदेश यात्रा कर पाए। हर एक व्यक्ति का ये सपना होता है, और एक मानसिक शांति, सुकून हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। और एक मानसिक शांति और सुकून हमारी जिंदगी में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमारे पास पैसा नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि पैसे से सपना सुकून खरीदा जा सकता है, मैं ये नहीं कह सकती पैसे से मानसिक शांति खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर पैसा हमारे पास हो तो जिंदगी की टेंशन्स को कम किया जा सकता है, जिंदगी की जरूरतों को पूरा अगर कर दिया जाए,
सारी जरूरतें समय समय पर पूरी होती जाए तो जिंदगी में मानसिक शांति आ ही जाती है। इसके साथ ही हम दान पुण्य हमेशा करना चाहते हैं, हर वार त्योहार पे हम दान पुण्य करना चाहते हैं, लेकिन अगर पैसा ही पास में ना हो तो दान पुण्य कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और हम चाहते हैं एक स्वस्थ जीवन। अगर स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार हमें रोज मिलना चाहिए। संतुलित आहार मिलना चाहिए, जब हम बीमार पड़े तो दवाइयां मिलनी चाहिए। ये सब चीजें अगर हमारे पास अवेलेबल हो पाएगी तभी हम एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और ये सारे सपने जो हमारे टिके हुए हैं वो पैसे की दूरी पर ही टिके हुए हैं। इन सपनों में कहीं ना कहीं पैसा हमारे बीच में आता है, पैसा हमारा माध्यम बनता है। तो आप ठीक से सोच कर देखिए, अपने आप से बात करके देखिए, क्या हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं? क्या हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है? अगर हमें कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है तो एक प्लेटफॉर्म अगर हमारे सामने आए, क्योंकि कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाती, बस हमें उसे पहचानना पड़ता है। वो हमारी जिंदगी में आती है लेकिन हमें उसे सही समय पर पहचानना पड़ता है। तो आज आपके दरवाजे के ऊपर जो नॉक नॉक हुई है वी बूस्ट से, वो वी बूस्ट आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, काम तो हर जगह करना पड़ता है। हम पूरे दिन जो काम करते हैं, क्या वो काम नहीं है? वो मेहनत नहीं है? अगर उसका 10% भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, मैं तो सही कहती हूँ, जो हम 30 दिन अपना काम करते हैं, मैं तो अपनी जिंदगी की बात करती हूँ, मैं एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। पूरे 30 दिन जो मैं मेहनत करती थी, जब मैंने टीएनएस में एंट्री करी, जब मैं 30 दिन जो मेहनत करती थी, वो 30 दिन की मेहनत मुझे जो टीएनएस था वो 3 दिन में दे देता था, और वही वी बूस्ट मुझे 3 दिन में दे देता है। तो जब इतनी मेहनत करने पर हमको जो मिलता है वो अगर हमें 3 दिन में यहाँ पर मिलता है, तो क्यों नहीं सोचना चाहिए मुझे सिस्टम के बारे में, जो हमारे सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे दरवाजे को खटखटा रहा है। यहाँ देखिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न का सिस्टम है। आप कई बार अपनी जिंदगी में कई चीजों को रेफर करते हैं, आपको पता नहीं चलता। कभी आप किसी को बताते हैं ये दूध वाला बहुत अच्छा है, कभी आप किसी को बताते हैं कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये सब्जी वाला बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीजों को हम रेफर करते रहते हैं, लेकिन जिसको हम रेफर कर रहे हैं शायद उसको पता भी नहीं चलता कि उसको रेफर किसने किया है। इन सब बातों का फायदा उठाया अमिताभ बच्चन ने, जो सदी के महानायक जाने जाते हैं। और ये जो सदी के महानायक है, कभी हमारे सामने आकर कल्याण ज्वेलर्स को रेफर कर देते हैं, कभी आकर कहते हैं कि जो ज्वेल आपको अगर पैसों की जरूरत है तो जो ज्वेलरी आपने कल्याण ज्वेलर्स से खरीदी थी आप उसको मुथूट फाइनेंस पे रख दीजिए और गोल्ड लोन ले लीजिए। फिर आकर हमें कहते हैं गोल्ड लोन की इंस्टॉलमेंट देने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, ये नवरत्न तेल आप अपने सिर में लगा दीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल टेंशन और सर दर्द से निजात देगा। फिर कभी आकर हमें कहते हैं कि अगर कहीं वो तेल आपके कपड़ों पे गिर गया तो वो घड़ी डिटर्जेंट टिकिया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो जो सदी के महानायक जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाया, जब वो 10-10 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए की चीज अगर हमें रेफर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम अगर रेफर करते हैं तो न सिर्फ हमें इनकम मिलती है, बल्कि जिसे हम रेफर कर रहे हैं वो भी इनकम जनरेट कर पाएगा। न सिर्फ हमारे सपने पूरे हो पाएंगे, बल्कि वो व्यक्ति जिसने ज्वाइन किया उसके सपने भी पूरे हो पाएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हम सबके लाडले हैं। कभी वो बूस्ट का एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने लेकर आते हैं, कभी वो हमें कहते हैं पेप्सी पीने के लिए कहते हैं, कभी वो हमें अन अकेडमी, जो कि कहना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, उसको रेफर करने। और आप सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए, जब से सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया तब से लेकर आज तक सचिन के बैट पर एमआरएफ का साइन क्या शो करता है, कि जब से उन्होंने खेलना शुरू किया तब से लेकर आज तक उन्हें किसके ऊपर ट्रस्ट है? एमआरएफ के ऊपर ट्रस्ट है। एमआरएफ को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, एमआरएफ को वो प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनको इनकम मिल रही है। हम क्यों बार बार सिस्टम बदलने पर तुले हुए हैं? हम क्यों एक सिस्टम के ऊपर बार बार फेथ नहीं कर पाते? हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो लाडो जी ने हमें दिया। रोज हर महीने कंपनियां आती है, हर महीने कंपनियां जाती है, पता ही नहीं चलता कौन सी कंपनी कब आई और कब गई। हमारा मेटावेल सिस्टम पिछले 4 साल से टिका हुआ है। पिछले 4 साल से हम उसे देख रहे हैं। मेटावेल सिस्टम की कल हमने 4th बर्थडे मनाई है, 4th बर्थडे हमने उसकी सेलिब्रेट करी है। और आज वो 4 साल से अगर कोई सिस्टम हमारे बीच में है, क्या हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है?
क्या इस बात के इस विश्वास को हम दूसरे लोगों को नहीं दिला सकते कि ये वो कंपनी नहीं है जो भाग जाएगी, ये वो कंपनी है जो पूरी तरह से टिकी हुई है, जिसके ऊपर साइबर अटैक होने के बावजूद वो टिकी हुई है। तो जब सचिन तेंदुलकर जैसा एक इतना सुप्रसिद्ध जो क्रिकेटर है वो एमआरएफ को प्रमोट कर सकता है, तो हम अपने सिस्टम को प्रमोट क्यों नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, हमारा सिस्टम जो टिका है वो लर्न एंड अर्न पे है। मुझे पता है आज मैंने चाहे कितनी भी अच्छी कोशिश करी हो प्लान को समझाने की, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें समझ नहीं आया होगा और जिन्हें लग रहा होगा ये क्या गोले गोले हैं। उन सभी से मैं कहना चाहूंगी, जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, आप उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करिए। वो आपका शुभ चिंतक है, वो ना सिर्फ अपने सपने पूरे करना चाहता है बल्कि आपके सपने भी पूरे करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप कॉल करके पहले तो थैंक यू कहिए कि उसने आज आपको इन्वाइट किया। फिर आप उससे ये कहिए, आपके अगर कोई भी क्वेरीज हो, आज आपको कुछ भी जो समझ में नहीं आया, आप उस व्यक्ति से बात कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और सिस्टम पे विश्वास कीजिए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो लर्न एंड अर्न पर है। आप अगर पूरा सिस्टम समझने बैठेंगे, सीखने बैठेंगे, तो शायद आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बेटर है आप सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। सिस्टम को ज्वाइन आप करते जाइए और लर्न करते जाइए। हमारे यहाँ पर सुबह 7:55 पर और शाम को 7:55 पर एक जूम वेबिनार होती है। शाम को जूम वेबिनार में डिफरेंट लीडर्स आते हैं, वो आपके सामने पूरे प्लान को ढंग से प्रेजेंट करते हैं। कब कौन सी बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए आपको पता नहीं, कौन सी बात आपको समझ में आ जाए और आपको एक अर्निंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और मॉर्निंग में जो ट्रेनिंग सेशन होता है सुबह 7:55 पर, उसमें डिफरेंट लीडर्स आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपकी जिंदगी में आपको आगे कैसे बढ़ना है। ना सिर्फ सिस्टम में बल्कि रियल लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स वो बताते हैं। सिस्टम की टेक्नोलॉजी आपको समझाते हैं कि कैसे आप कम समय में एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा प्लान यहीं पर ओवर होता है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया, आप कोशिश करिएगा कि आप इस बात पर विश्वास कर पाए। उस व्यक्ति को थैंक यू कहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से नहीं हौसलों से दोस्ती करते हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। तो साथियों, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। आज का निर्णय शायद आपके आने वाले वर्षों की दिशा बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये अवसर आपके और आपके परिवार के बेहतर भविष्य का आधार बन सकता है, तो देर मत कीजिए। सही समय का इंतजार करने के बजाय सही समय आज बना लीजिए। याद रखिए, सोच बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, मेहनत बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं होती, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आप सभी का तहे दिल से आभार। आपका समय, आपका विश्वास और आपका साथ, इन्हीं से सफलता की नई कहानी लिखी जाएगी। धन्यवाद। मैं फिर से इनवाइट करना चाहूंगी मनराज सर को। सर आए और सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। लीडर मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार, जानदार, जोशीला आज पूरा पूरा सेशन लिया। और आज जितने भी जूम पे बैठे लोग हैं, लगभग 244 प्लस लोगों की संख्या हुई थी। और सबको मैं एक ही कहना चाहता हूँ, यदि आप इस जूम पे थे, यदि आपको कुछ समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो एक बार आप अपने अपलाइन को कॉल या मैसेज के द्वारा वापस पूछिए कि वो क्या क्या था, क्या क्या नहीं, यदि समझ में नहीं आया तो। और आज के सेशन के अंदर यदि कोई नारी शक्ति है और नारी शक्ति यदि रिव्यू देना चाहते हैं तो वो एक बार हैंड राइज करें और आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कि आज नारी के सम्मान में नारी कोई हो तो हैंड राइज करें। वर्षा पूजक आपको तो आप अनम्यूट करके अपना रिव्यू दे सकते हो। और मैडम को वेलकम है मैम। गुड इवनिंग सर। मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आपने आज बहुत अच्छा होस्टिंग किया हुआ है। और जो नमिता मैडम ने जो प्लान प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त। और वी बूस्ट का जो प्लान है मुझे उतना समझ में नहीं आता है, पर जो आज मैडम ने जो सिंपल तरीके से बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्लान प्रेजेंटेशन। और वी बूस्ट में हमने 7 लेवल अचीव किया हुआ है और थाईलैंड टूर भी अचीव किया हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज़बरदस्त मैडम। और जैसे ही आपने स्टार्ट किया और एंडिंग तक पूरा प्लान प्रेजेंटेशन का जो फ्लो था पूरा एक जैसा था। और ज़बरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन था मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया और आपने 7 लेवल कर लिए। जल्दी 8 और 9 और 10 लेवल भी आप होगा, क्योंकि ये पावर है जूम की, है पावर है लाडो की, है पावर है वी बूस्ट की। यस सर। नेक्स्ट, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं इना शर्मा उदयपुर, मैडम आपको होस्ट हो, आप भी अनम्यूट करके आप रिव्यू दे सकते हो मैम। इना शर्मा जी उदयपुर, आपको होस्ट हो, आप अपना स्पीकर अनम्यूट करके रिव्यू दे सकते हो। अ, वेलकम है मैम। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कंटिन्यू कीजिए मैम। मैडम नमस्ते। हाँ जी, नमिता मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आप बहुत अच्छा होस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और conflict है वो दूर हुए हैं। और मैंने एक को ज्वाइन कराया है, लेकिन कोशिश जारी है। आपका सबका सहयोग रहेगा तो जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद इन्ना मैम जी, आपने शुरुआत की, और यानी कि कोशिश करना ना छोड़े, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोल सकती है। अभी आप आए हो, अभी आपने शुरुआत की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 90 दिन यदि आप सुबह और शाम जूम पे बने रह गए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्वाइनिंग भी होगी और वीक बूस्ट में वीजीएफ और सीएससी की बरसात भी होगी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करता हूँ अरुणा बंसल जी मैम, आपको होस्ट हो, आगे आके आप मैडम को रिव्यू दीजिए मैम। अरुणा बंसल जी। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। और सभी अप्लाई, मैं लीड द लीडर की तरफ से अरुणा पंडारी भानु से दत्तावाड़ी बिलोंग नागपुर दत्तावाड़ी में रहती हूँ। और सभी अपलाइन को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके वजह से आज इतना अच्छा प्रोजेक्ट हम तक आया। और लाडू सर को भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया, जिसके वजह से आज हम अपने घर में रह रहे। और आधे से ज्यादा मेरे पूरे सपने पूरे हो गए और बाकी धीरे धीरे हो रहे हैं। और मैडम ने इतना अच्छा प्लान समझाया कि सभी को इतना सीधा तरीके से और अच्छे तरीके से प्लान समझाया कि सभी को समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोजेक्ट में मुझे 4 साल कंप्लीट हो गए और मैं थाईलैंड अचीवर भी हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत शानदार जानदार रिव्यू दिया। आपकी आगे नेक्स्ट 8वां 9वां 10वां लेवल जल्दी खुले और जो भी आपके सपने वो पूरे साकार हो, क्योंकि अपन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो शानदार जानदार जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इसमें यदि जिसने इस सिस्टम को, लाडो को, प्रोजेक्ट को दिल से लगा लिया ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी धड़कन कभी बंद नहीं होगी और उनके आने वाले पीढ़ियों को भी यानी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पावर है इस मेटावेल की, वी बूस्ट की। नेक्स्ट नेक्स्ट हिमांशी दास को होस्ट हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार और मंच पे सभी मेरे लीडर्स को नमस्कार। मैं हिमानी दास छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। जैसे पिछले कुछ समय से हमारे ट्यूसडे सेशन पे नमिता मैम आ रहे हैं, तो उनको देख के बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि हमारे जितने भी अभी जो भी हमारे जूम मीटिंग्स होते थे उसमें हमारे सारे मेल जो लीडर्स हैं वही आके लीड करते थे, प्लान के बारे में बताते थे। मैंने भी ज्वाइन किया है सर इसे और कुछ ही समय हुआ है और कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने न्यू मेंबर्स भी इससे ज्वाइन करवाऊँ करके। नमिता मैम को देख के बहुत ही खुशी होती है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती हैं वो प्लान का। और मुझे लगता है कि उनको देख के हमारे इस ग्रुप की बाकी जो महिलाएं हैं वो भी इंस्पायर होंगी, वो भी एक न एक दिन एक एक करके हम भी आगे आगे प्लान के बारे में एक्सप्लेन करेंगे लोगों को। धन्यवाद सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये नारी की ही शक्ति है। आज नारियों का जो जोश और जुनून देखने को मिल रहा है, बहुत काबिल तारीफ है। नेक्स्ट सुषमा जी, आपको होस्ट हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके रिव्यू दे सकते हो। सुषमा जी। सुषमा जी आपको होस्ट हो, आप अपने स्पीकर म्यूट करके आप रिव्यू दे सकते हो।
कोई नहीं। और लास्ट में मैं एक बार वापस डॉक्टर नमिता मैम आप आइए आज आपके सेशन के अंदर, आपका सेशन जब से ले रहे हो तब से लेके आज तक श्यामवाड़ यूनिवाड़ सेशन में जबरदस्त जोश और जुनून बना हुआ। आज भी 250 प्लस लोगों की संख्या हुई है। तो आप आइए और सबको दिल की गहराई से उनका धन्यवाद भी कीजिए और आगे और आप शानदार जानदार जबरदस्त प्लान दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता ना, तो आप अपना रिव्यू दीजिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू मनराज सर वापस से इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से आभार, साधुवाद कि सबने इतना सराहा। ये सब हौसला आपसे ही आया है। ये सारा हौसला जो है वो वी बूस्ट का है। ये जो गर्मी है, ये जो ऊर्जा है, ये वी बूस्ट की है। क्योंकि ये वी बूस्ट में भी ऊर्जा कहाँ से आई थी? टीएनएस से आई थी। और टीएनएस में भी ये ऊर्जा हमें किसने दी है? ये हमें दी है मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव ने। उनके ऊपर जो हमारा विश्वास है वो बना हुआ है। और ये जो सिस्टम उन्होंने हमें दिया है, ये एक प्लेटफॉर्म जो हमें दिया है, ये सच में हमारे सपनों को पूरा करने वाला है। अदरवाइज एक मैंने तो कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कभी की नहीं थी। पहला और आखिरी प्लान, मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ, पहला प्लान भी मेटावेल है और आखिरी प्लान भी यही रहने वाला है। और पूरी तरह से इसमें जुटे हुए हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत अच्छा करेंगे। और यही शुभकामनाएं सबके लिए कि जो भी इस सिस्टम से जुड़ता है, भगवान करे बहुत उम्मीदों से, बहुत आस से वो सिस्टम में जुड़ा है। और हम यही चाहेंगे सबके सपने यहाँ पूरे होते रहें, सब इसी तरह जुड़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। जय वी बूस्ट, जय वी बूस्ट, जय वी बूस्ट। थैंक यू मैम, आपने बहुत शानदार रिव्यू भी दिया। और साथ ही जितने भी जूम पाए सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, हमेशा जब भी आपके अपलाइन से जब भी कोई भी वर्कशॉप जाए, जिसका भी जो भी मैसेज आए ना, उसको आप इग्नोर मत कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। साथियों बताना चाहते हो, ये 137 लोग बचे हैं ना, 2026 के आप करोड़पति हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे लाइए, क्योंकि शाम और मॉर्निंग वाला सेशन में, शाम और सुबह वाला सेशन हमेशा हमेशा नए नए लीडर आते हैं, रोज रोज सारे चीजें बताते हैं। आप उन चीजों को सीखिए, सिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे बिठाइए। कल मॉर्निंग के अंदर अपन सुबह 7:20 वापस मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाइए। जितनी संख्या जूम पे होगी ना, अपने ग्रेट लीडर सतीश सर और संजय सर को अपन 500 प्लस लोगों की संख्या करके बतानी है। तो ये पावर आप सबकी और हम सबकी होगी, कि अपन सबकी जिम्मेदारी मिल होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पे बैठाइए। क्योंकि जूम ही एक ऐसी चीज है जो अपन को घर बैठे सारी चीज सीखने को मिलती है। तो अपन मीटिंग को